नमो नमः। सद्यः छात्रः इदानीं पंचमं पाठं पर्यालोचयामः। पाठस्य नाम जननी तुल्यवत्सला। अभी हम लोग पंचम पाठ को आलोचना कर रहे हैं और यह पाठ का नाम है जननी तुल्यवत्सला। और यह पाठ महाभारत से लिया गया, महाभारत का कुछ अंश है। इसमें एक संदेश दिया गया, जननी मम्मी का जो वात्सल्य, मम्मी का जो प्यार, मम्मी का जो ममता कैसे प्रगाढ़ होती है, कैसे तुल्य जो दिया गया कि समान होती है, सबके लिए सेम होता है। लेकिन जो दुर्बल जो है, जो दुर्बल प्राणी के लिए जैसे उसका जो ममता है जैसे प्रगाढ़, जैसे स्ट्रंग, ये उसको दर्शा गया है। जननी तुल्यवत्सला, माँ की तुल्य ममता, माँ की समान ममता। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई एक कृषक बलिवर्धाभ्यां बैल के द्वारा क्षेत्र को जोत रहा था। तयो बलिवर्धयो एका शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तयो बलिवर्धय, वो दोनों बैल में से एक शरीर में दुर्बल था, जवेन तीव्र गत्या मैंने जोर गति के द्वारा गंतुम जाने के लिए असमर्थ था। जोत रहा था तो उसमें जो दो बैल था, एक बैल पूरा शरीर में बहुत दुर्बल था और इसीलिए जल्दी तीव्र गति के द्वारा जाने के लिए उसके पास समर्थ नहीं था, वो असमर्थ था। अतः कृषकतम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। अतः इसीलिए वो कृषक क्या कहता था, तम दुर्बलम वृषभ को दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। तोदनेन मतलब कष्ट प्रदान करके, बल प्रदान करके, तोदनेन मतलब कष्ट प्रदान करके, और नुद्यमान मतलब बल देकर, प्रेशर करके, अवर्तत वो चला रहा था। जो वीक था, जो बैल, उसको कष्ट प्रदान दिलाकर, उसको प्रेशर करके उसको चला रहा था। स वृषभः हलं मुढ्वा गन्तुम् अशक्त क्षेत्रे अपात। लेकिन क्या हुआ, वृषभ वो बलिवर्धन वो वृषभ क्या हुआ, हलम मुढ्वा, अर्थात क्या हुआ, हलम माने हलम मुढ्वा मतलब हल को उठाने के लिए है, जो कारण के लिए वो वहाँ था उसको उठाने के लिए, उसको करने के लिए, गंतुम अशक्त जाने के लिए अशक्त शक्तिहीन हो गया और क्षेत्र और खेती में गिर गया था। वो कृषक उसको बार बार प्रेशर करके उसको क्या करता था, जोतने लगा था। लेकिन ये जोतने के लिए असमर्थ, हल को चलाने के लिए, हल का भार को वहन करने में असमर्थ होकर वो वृषभा वाली खेती में गिर गया था। अपतत क्रुद्ध कृषिबलः तम उत्थापयितुं बहु आरम्भं अकरोत्। क्रुद्ध गुस्सा हो गया कृषिबल मीन्स कृषकः, वो कृषक गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर वो बार उसको बहुत बार मतलब उठाने के लिए प्रचेष्टा किया था। तथापि वृषभ न उत्थित, फिर भी वो वृषभ उठ नहीं पाया, गिर गया। तो ये पहला पैराग्राफ इस तरह से हुआ है। वो जो दुर्बल बलिवर्धक को प्रेशर करके वहाँ खेती जोतने के लिए प्रचेष्टा कर रहा था, लेकिन वो असमर्थ होकर खेती में गिर गया। गुस्सा होकर कृषि वाला ने उसको उठाने के लिए प्रचेष्टा किया, फिर भी उठ नहीं पाया। बस भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभिः नेत्राभ्याम् अश्रूणि अविनाशन्। भूमौ पतिते, भूमि में गिरते हुए, भूमि में गिरते हुए देखकर, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां सब गायों की, धेनु की माँ सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन, अर्थात क्या हो गया, नेत्राभ्याम दोनों आंखों में अश्रु अविरसन आ गया था, पैदा हो गया था, प्रकटिता माने ये क्या हो गया, माने वो देखा मम्मी है, देखो मम्मी का हृदय किस तरह से करुणा, किस तरह से दया और हृदय होते, माने ये देख रही थी जब वो एक वृषभ ने दुर्बल के कारण वहाँ गिर गया, वो चीज़ देखकर सबकी मम्मी, सब धेनु की मम्मी सुरभि के आँख में अश्रु
उत्पन्न हो गया, प्रकटितः पैदा हो गया था, अभिलाषण आ गया। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपताम अपृच्छ। सुरभि, सुरभि का ये सब धेनु का मम्मी सुरभि का ये अवस्था, इमाम अवस्था में ये अवस्था को दृष्टि देकर सुराधिपताम अपृच्छ। सुराधिप सब देवताओं का राजा, तीनों लोग राजा जो इंद्र, इंद्र अपृच्छत, ताम अपृच्छत, तो सुरभि को पूछे थे, ऐ सुबे, हे सुबे सुरभि किम एवं रोदिसी, क्या कारण है क्यों कथम त्वम क्रंदसी उच्चताम इति, बताओ साच। बस तब बताने लगी कि ये सुरभि जब रोने लगी, एक वृषभ ने खेती में गिर गया था, वो चीज देखकर सुराधिप इंद्र ने सुरभि को प्रश्न किया, हे देवी, ये सुरभि क्यों तुम रो रही है, कारण क्या है। तब ये सुरभि ने बता रही है, विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि तीन रोदिनी कोशिका। त्रिदशाधिप है, तीनों दिगों का अधिप हे राजा इंद्र, विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते, तुम क्या नहीं देख रहे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। विनिपात, गिर गया पति का एक है, गिर गया क्या, हम तो पुत्रम सोचामि, अर्थात एक वृषभ, एक मेरा बेटा नीचे गिर गया है। हम तो पुत्रम सोचामि, मैं पुत्र को देखकर है दुख अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात जो गिर गया है उसको देखकर मेरे मन में जो दुखम है, यह दुखम आया थी, जो दुख आ रहा है, पुत्रम सोचा थी ना, रोदी में कोशिका, हे कोशिका इंद्र का है, हे कोशिका, इसके द्वारा यही कारण के लिए मैं रो रहा। हे त्रिदशाधिप इंद्र, आप नहीं देख क्या, आपको दिखाई नहीं देखा, मेरे एक बेटा नीचे गिर गया है, असमर्थ हो गया है चलने के लिए है, यही कारण के, इसी कारण के द्वारा मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, दुख अनुभव करके मैं रो रही हूँ। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या। भूवासव पुत्र से धन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, भूवासव इंद्र, पुत्र से धन्यम, पुत्र का दुख, पुत्र का दुख को देखकर अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सदीन इति जाननपि, वो दुख, वो कष्ट, वो दीन, अर्थात वो दुखी है, वो दुर्बल है, नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पाएगा है, ये चीज जाननपि, ये जानकर भी कृषकः तम बहुधा पीड़ित, बहुत कष्ट प्रदान, अर्थात वो कृषक जानकर भी ये मेरा जो बेटा है वो दुर्बल है, ये काम नहीं कर पाएगा, फिर भी उसको कष्ट प्रदान कर रहा है। स रुच्छेन भारम उद्भवती, अर्थात वो काठिन्य, कुच्छेन मतलब काठिन्य, कठिनता है, कठिन के द्वारा भारम उद्भवती, उसको ये भार उद्भवती मतलब जहाँ भार, अर्थात ये खेत जोतने के समय में बेल का जो जहाँ ये खेती का अर्थात खेत जोतने के लिए जो चीज लगता है, जहाँ लगना चाहिए, फिर भी उसको क्या करे, वो भार, अर्थात वो भार को उसके माध्यम से वहन करवा रहा है, वो जानता है। इतरम इव धूरम बोड़ुम सब, इतरम इव, ये जो इससे बड़ा धूरम, अर्थात ये धूल, अर्थात ये जो कष्ट का ये जो वजन है, उसको क्या बोड़ुम सहन करने में समर्थ नहीं है, अर्थात जहाँ रख के जोता जाता है, ये चीज को अपना शरीर में रखने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, कष्ट प्रदान करके उसको काम करवा रहा है। ये तो भगवान पश्यति ना, ये आप देख रहे, पश्यति भगवान पश्यति, आप देख रहे कि नहीं। इति प्रत्यवोच, ये प्रत्यवोचत होते, ये रिप्लाई दी थी सुरभि, इसको इंद्र ने जब पूछा था कि तुम क्यों रो रहे, क्या कारण है, तब ये कहती कि देखो मेरे बेटा नीचे गिर गया है, वो नहीं कर पाया, यह असमर्थ है, दुर्बल है, फिर भी कष्ट प्रदान करके उसका भाग बहन में असमर्थ है, फिर भी कष्ट प्रदान देकर वो कृषक ने क्या करवा रहा है, उसको उसके माध्यम से काम करवा रहा है, जो देखकर मैं दुखी हो गया और रो रही हूँ। भद्रे, अभी देखो, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे भद्रे, हे सुभे, हे सुरभि, नूनम निश्चित रूप से सहस्र अधिकेषु, सहस्र 1000 से ज़्यादा, पुत्रेषु पुत्र होने, सत्स्वपि होने पर भी,
तुम्हारा हजार हजार से ज्यादा पुत्र होने पर भी तब अस्मिन एव, इसमें एक है, किसमें, एक बलिवर्ध में, एक एक बलिवर्ध में एतादृशम वात्सल्यम, ऐसे ममता क्यों, एक में इतना ममता क्यों, इतना क्यों, इति इंद्रियण पुष्टा सुरभि प्रत्यवचन। जब फिर एक बार इंद्र ने पूछा, फिर सुरभि ने रिप्लाई दे दी। अर्थात जब इंद्र ने पूछा क्यों रो रही, तब बताया कि देखो वो गिर गया, ये नहीं कर पाएगा, फिर भी है उषक ने उसको कष्ट प्रदान करवा रहा। फिर इंद्र ने पूछा, हे सुबी, तुम्हारा हजार हजार बेटी है, फिर भी एक बेटे के लिए, एक के लिए तुम्हारा इतना ममता क्यों? बोलने का मतलब क्या है, मतलब इतना सबके लिए तो सेम होना चाहिए, एक के लिए इतना ममता क्यों, क्यों रो रही है, क्यों दुख प्रकाश कर रही है? ये बात सुनकर है सुरभि प्रत्यवचन, सुरभि ने प्रत्यवचन में फिर रिप्लाई